अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेंटोर मियां जमील अहमद। और आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि लॉकडाउन में हमने क्या सीखा। इस वीडियो को काइंडली एंड तक देखिएगा ताकि इसका कंप्लीट आपको बेनिफिट गेन हो सके। तो अभी हम शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ के लॉकडाउन में हमने क्या सीखा। लॉकडाउन में हमने ये सीखा कि हम अपने घर वालों का किस तरह ख्याल रख सकते हैं। लॉकडाउन में हमने ये सीखा कि हम अपना किस तरह ख्याल रख सकते हैं। और लॉकडाउन में हमने ये देखा कि हमारे अंदर वो कौन कौन सी निगलिजेंसी हैं जिसको हम ओवरकम करके ना सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बल्कि अपनी तमाम फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरह हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, किस तरह हम दूसरों का एहसास कर सकते हैं, किस तरह दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। और लॉकडाउन में हमने ये भी देखा कि हम किस तरह बचत कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एक्सपेंडिचर्स जो हम 50,000 स्पेंड करते थे मंथ में, और हार्डली हमारा उस एक्सपेंडिचर्स के अंदर, उस एक्सपेंसेस के अंदर हमारा गुजारा नहीं होता था। तो वही मंथ के एक्सपेंडिचर हमने 20,000 या 15,000 से भी स्पेंड करके देख लिया कि वो हो सकता है। हमारे अंदर बर्दाश्त पैदा हुई, हमने घरों में रहना किस तरह सीखा, हमने अपने काम के अल्टरनेटिव किस तरह मेंटेन किए। हमने ये भी सीखा कि हर काम का एक अल्टरनेटिव होता है, वो अल्टरनेटिव क्या होता है और उस अल्टरनेटिव को हम किस वे में पॉजिटिवली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हम उसको यूज़ करके एक अच्छा आउटपुट गेन कर सकते हैं। लॉकडाउन में हमने ये भी सीखा कि किस तरह हम तमाम फूड घर में भी इजीली बना सकते हैं। हम जो अपने हज़ारों नहीं लाखों पैसे स्पेंड करते हैं रोज़ बाहर जाके खाना, होटलिंग करना या अपना एक लेविश बिहेवियर रखना, हम लेविश बिहेवियर को ओवरकम करके किस तरह न सिर्फ अपने घर वालों का ख्याल कर सकते हैं, घर वालों की लाइफ को लाइफ की जो भी प्लेजर है उसको इन्हेंस कर सकते हैं, बट आल्सो वी कैन, हम उन पैसों में से कुछ सेव करके सोसाइटी के अंदर जो मुतवस्सित तबका है, जो वो पीपल हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, हम उनकी किस तरह मदद कर सकते हैं। लॉकडाउन में हमने ये भी सीखा कि पिज़्ज़ा बर्गर के बगैर भी हमारी लाइफ अच्छी गुजर सकती है। हम घर के अंदर भी एक नेशनल, एक अच्छा फूड बना के उसको इजीली खा सकते हैं। ना सिर्फ हम खुद खा सकते हैं बल्कि अपनी फैमिली को भी खिला सकते हैं। हमने लॉकडाउन में ये भी सीखा कि हम किस तरह बच्चों को घर बैठे तालीम दे सकते हैं। हमने लॉकडाउन में ये भी सीखा कि हमारे अंदर वो कौन कौन सी कमियां हैं। तो इसमें हम दोनों चीज़ों को पैरेलल देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि लॉकडाउन में हमने पॉजिटिव क्या देखा, और दूसरा हम इसके अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि लॉकडाउन के अंदर हमारे अंदर वो कौन कौन सी डेफिशिएंसी हैं, निगलिजेंसी हैं, या वो कौन कौन से पोटेंशियल मेजर्स हैं जो हमें अडॉप्ट करने चाहिए, बीइंग अ पर्सनल्स, बीइंग अ कंपनी, बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग अ कॉर्पोरेट सेक्टर या बीइंग अ स्कूल और कॉलेज। हमें वो कौन कौन की चीज़ों को ओवरकम करना है, वो कौन कौन से वो प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी है, कौन कौन से वो प्रिकॉशंस हमने लेने हैं कि फ्यूचर में अल्लाह ना करे अगर इस तरह की कोई अनसर्टन सिचुएशन आए तो हम उसके लिए पहले से किस तरह तैयार रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉजिटिव चीज़ हमने लॉकडाउन के अंदर ये सीखी कि हम अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए उनकी हिफाजत के लिए हमने स्टे होम पॉलिसी को अपनाया है। स्टे होम पॉलिसी पे अमल करते हुए हम घर में रहे हैं। और जब हम बाहर से घर में आते हैं तो क्वारंटाइन के अंदर हम चले जाते हैं, या हम कोशिश करते हैं कि अपने घर वालों या बच्चों से दूर रहे, क्योंकि हमें उनकी जान प्यारी है, हमें उनका एहसास है। पहली अच्छी चीज़ हमने ये सीखी कि हमारे अंदर एहसास है कि हम अपने घर वालों, अपने बच्चों, अपने बीवी के साथ हम कितनी उनकी केयर करते हैं। उसके बाद हमने सेकंड इसके अंदर ये देखा कि हमें अपने बुज़ुर्गों के साथ टाइम स्पेंड किस तरह हम अच्छे वे में कर सकते हैं, उनकी दवाएं गेन कर सकते हैं, या हम जो है वो उनके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ अपना सकते हैं। तीसरा हमने इसके अंदर ये देखा कि हम किस तरह घर बैठे भी बहुत सारे काम सरअंजाम दे सकते हैं जो कि हम बाहर जाके देते थे, या हम जो लेयर टाइम स्पेंड करते थे बाहर जाके, उसका हम पॉजिटिव घर में बैठे भी यूज़ कर सकते हैं। जिसमें हमने बुक्स पढ़ी, हमने आर्टिकल्स लिखे, हमने उसके अंदर जो है डिफरेंट स्टोरीज़ लिखी, इसके अंदर डिफरेंट हमने प्रोग्राम या सेशन ऑर्गेनाइज किए, डिफरेंट टीचिंग स्किल से रेलेवेंट कुछ चीज़ें हमने राइट की, या कुछ चीज़ें हमने अपलोड की जिससे दुनिया जो है वो बेनिफिट गेन कर रही है। उसके साथ साथ लॉकडाउन के अंदर हमने ये सीखा
कि हम किस तरह सेविंग कर सकते हैं, किस तरह बचत कर सकते हैं, किस तरह कम पैसों में हम अपनी ज़्यादा नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं और किस तरह हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। जैसे कि लॉकडाउन के अंदर हमने देखा कि लोगों ने दिल खोल के बढ़ चढ़कर अपनी सैलरी में से, अपनी अर्निंग में से, अपनी सेविंग में से किस तरह गरीब गुरबा की, मसाकीन की मदद की, या वो लोग जो डेली वेजेस थे उनकी किस तरह मदद की। इसके बाद हम कुछ बात ये कर लेते हैं कि वो कौन से मेजरमेंट या प्रिकॉशन जो हमें लेने चाहिए थे जो हमने नहीं लिए, या वो कौन सी हमारी बीइंग अ पर्सनल, बीइंग ऑर्गेनाइजेशंस, बीइंग अ कॉर्पोरेट या बीइंग अ स्कूल या कॉलेजेस, हमारे अंदर वो कौन कौन सी कमियां थी, वो कौन कौन सी वीकनेस थी जिसको हमें ओवरकम करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस की। हमारे अदारों के अंदर शायद वो प्रिकॉशनरी मेजर्समेंट के बारे में हमने इतना नहीं सोचा था, हम अपने एम्प्लॉयज़ को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाए जितना ज़्यादा हमें करना चाहिए था। हमारे वो तमाम जो सेफ्टी या सिक्योरिटी मेजरमेंट थी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को अडॉप्ट करना चाहिए थी, वो शायद हम अडॉप्ट नहीं कर पाए। इन तमाम चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइजेशन को पहले से तैयार होना चाहिए। और जिस तरह सेफ्टी एंड मेजरमेंट हर डिपार्टमेंट होता है हर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उस डिपार्टमेंट को और ज़्यादा प्रोएक्टिव रहना चाहिए, उसको और ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लेनी चाहिए ताकि अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट आता है तो डेफिनेटली वो उसके लिए प्रिपेयर रहें। उसके अलावा बीइंग अ सिंगल पर्सनस भी हमारे अंदर कुछ डेफिशिएंसीज थी, कुछ प्रोएक्टिव नहीं थे। जैसा कि हमने घर के अंदर वो तमाम चीज़ें लर्न नहीं की कि किस तरह हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह हमने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह हमने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह हमने डिफरेंट वे के अंदर रहते हुए अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तीसरा, हमने इसके अंदर हमें ये सीखने की ज़रूरत थी जिसमें शायद थोड़े लैप्सेस हैं, थोड़ी इसमें डेफिशिएंसीज़ हैं, या शायद सम इंस्टेंट्स में निगलिजेंसी है कि हम दूसरों को इस तरह से हेल्प नहीं कर पाए जिस तरह से हमें हेल्प करनी थी, चाहे वो मॉरल हेल्प थी, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट थी, फाइनेंशियल हेल्प थी, चाहे वो फूड से रिलेटेड कोई हेल्प थी, या सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हेल्थ से रिलेटेड हेल्प थी। जिस तरह हम देखें कि किसी पर्सन कोई मुसीबत में है तो शायद हम उसकी उस तरह से हेल्प नहीं कर पा रहे जिस तरह से हमें हेल्प करना चाहिए था। तो इसके लिए ना सिर्फ गवर्नमेंट, सोशल इंस्टीट्यूशंस, बल्कि डिफरेंट प्रोग्राम और सेशन भी होने चाहिए जिसके अंदर उन्हें टीचिंग या एजुकेशंस की ज़रूरत है जो उनको बताए कि किस तरह हमने लोगों की हेल्प करनी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए। हमें डरना नहीं लोगों से, अगर कोई परेशानी में है, कोई सफरिंग में है तो हमें उनसे डरना नहीं बल्कि उनकी हेल्प करनी है, किस तरह अपने आप को बचाते हुए, किस तरह वो सेफ्टी मेजरमेंट लेते हुए। उसके बाद प्रोएक्टिव थोड़ा अदारों को भी रहना है, जैसे कि इस तरह का अगर लॉकडाउन या सिचुएशन आती है तो अदारों या ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोएक्टिव अप्रोच किस तरह अपनानी है, किस तरह सॉफ्टवेयर या किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए किस तरह उसके एम्प्लॉइज़ घर बैठे वो तमाम एक्टिविटीज़ सर अंजाम दे सके। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ अदारों ने तो ये पॉलिसीज़ अडॉप्ट की और उनके एम्प्लॉइज़ घर बैठे वो सर अंजाम दे रहे हैं, घर वालों वो उन अपने एम्प्लॉइज़ या उनके घर वालों की ज़िंदगी को रिस्क में नहीं डाल रहे। इस वजह से बहुत सारे एम्प्लॉइज़ घर बैठे काम कर रहे हैं। तो वो अदारे, वो इंस्टीट्यूशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की, हालांकि उनका ये फ़र्ज़ था कि वो उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते, शायद उनके पास या तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी या शायद वो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाए, तो इसलिए उन्हें भी प्रोएक्टिव रहना है, इसलिए उन्हें भी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेनी है अपने एम्प्लॉइज़ की सेफ्टी के लिए, क्योंकि एम्प्लॉइज़ एक अदारे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एम्प्लॉइज़ की सेहत का ख्याल रखना, एम्प्लॉइज़ के घर वालों की सेहत का ख्याल रखना, वो भी एक अदारे की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एम्प्लॉइज़ से ही अदारे चलते हैं। अगर एम्प्लॉइज़ उनका सेहतमंद नहीं होगा, एम्प्लॉइज़ को कुछ हो जाएगा तो डेफिनेटली अदारे भी ठीक से रन या वर्क नहीं करेंगे। जिस तरह एक एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग से लेकर एक एम्प्लॉइज़ की एग्जीक्यूशन तक एम्प्लॉइज़ बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयर उसके ऊपर स्पेंडिंग करता है, इस वजह से इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम डिफरेंट स्कूल और कॉलेजेस की बात करते हैं, तो डिफरेंट स्कूल और कॉलेजेस के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो स्कूल और कॉलेजेस के जो अदारे हैं उनको भी वो सारी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लेनी चाहिए थे, जिनको प्रिकॉशनरी मेजरमेंट को लेते हुए उन्हें अपने बच्चों को किस तरह, अपने स्कूल्स के स्टूडेंट को किस तरह ऑनलाइन क्लासेस देनी है, किस तरह पढ़ाना था। डेफिनेटली स्कूल और कॉलेजेस ने अपनी फीसेस तो ले ली, अपना फ़र्ज़ तो उन्होंने निभा लिया, बट उनका फ़र्ज़ ये भी था कि वो किस तरह स्टूडेंट को ऑनलाइन पढ़ाते, किस तरह ऑनलाइन कोर्सेज़ का इनकार करते, किस तरह वो अपने टीचर्स को ट्रेनिंग देते कि वो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स बना के उसको किसी उनके पोर्टल पर अपलोड करते जहाँ से स्टूडेंट ईजिली एक्सेस कर सकते। तो शायद वो टेक्नोलॉजी का वो बेहतर इस्तेमाल नहीं हम कर पाए जिसे हमने करना था।
तो ये वो तमाम चीज़ें थी, हमें इन चीज़ों को इस पे अमल पैरा होना ज़रूरी है। जो पॉजिटिव चीज़ें उसको और इन्हेंस करना चाहिए, और जो इसके अंदर हमारे डेफिशिएंसी नेग्लिजेंसी है उसको हमें देखना चाहिए, हमें और प्रोएक्टिव रहना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।